अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं हकीम अताउल्लाह गौरी। नाजरीन, आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि शुगर के जो मरीज होते हैं वो 90% मर्दाना कमजोरी के शिकार होते हैं। तो इनके सबसे बड़े 5 वजूहात क्या है कि जिसकी वजह से शुगर के मरीज मर्दाना कमजोरी के शिकार होते हैं। दूसरे मरीजों का इलाज करना बहुत आसान होता है। वो मीठा भी खा सकते हैं, माजून भी खा सकते हैं, टेबलेट भी ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन शुगर के जो मरीज होते हैं उनका मामला बहुत हसास होता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि शुगर के मरीज को मर्दाना कमजोरी क्यों होती है और इसका सबसे बेहतरीन इलाज क्या है। तो आज की वीडियो इंतहाई अहम और ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, अब आते हैं कि शुगर के मरीज को मर्दाना कमजोरी क्यों होती है। इनकी बड़ी 5 वजूहात है। नंबर 1, आसाबी नुकसान। इनके आसाब इतने कमजोर होते हैं, दिमाग इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो दूसरे आज़ा को उस तरह सिग्नल नहीं दे सकते ताकि वो हरकत में आ जाए। दूसरी वजह है खून की नालियों की तंगी। शक्कर की वजह से उनके खून की नालियां और रगे जो है वो इतनी सख्त और तंग हो जाती है कि इसमें खून हरकत नहीं करता, सही तरीके से उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से वो जिनसी कमजोरी और मर्दाना कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है मर्दाना हार्मोन्स की कमी। शुगर की वजह से और शक्कर की वजह से उनकी रगें तंग हो जाती है और सख्त हो जाती है, जिनके अंदर खून का दौरानिया कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो जिस्म ठंडा पड़ जाता है और ये लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। चौथी वजह है मेडिसिन के असरात। क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनके मेडिसिन के मुज़र असरात ये है कि उनकी जिनसी कमजोरी हो जाती है, मर्दाना कमजोरी हो जाती है, उनके हार्मोन्स कम हो जाते हैं और उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जिस्म के अंदर सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। और 5वीं और आखिरी सबसे बड़ी वजह जो है वो है जहनी दबाव, टेंशन और डिप्रेशन। ये लोग मुसलसल यानी उनको ये एहसास होता है, मुसलसल बीमारी का एहसास होता है, तकन होती है, उनको जहनी दबाव होता है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है कि भाई मैं तो मुसलसल बीमार हूं, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। तो ये एक मायूसी के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मुसलसल जहनी दबाव में होते हैं और ये दबाव उनके मर्दाना ताकत के ऊपर असरअंदाज हो जाता है, जिससे इन लोगों की जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है और ये मर्दाना कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। तो ये है 5 सबसे बड़ी वजूहात जिसकी वजह से शुगर के मरीज जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। तो अब आया इनका कोई इलाज है या नहीं है। तो आज मैं एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूं शुगर के मरीजों के लिए, जिसके इस्तेमाल की वजह से उनकी मर्दाना कमजोरी जो है दूर हो जाएगी, उनकी जिनसी ख्वाहिश की कमी जो है वो दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल की वजह से उनकी इरेक्शन बेहतर हो जाएगी, उनकी सख्ती पैदा हो जाएगी, इनकी जिनसी ख्वाहिश भी ज्यादा हो जाएगी और वो बेहतरीन जमा के काबिल हो जाएंगे। तो अब नुस्खा क्या है। नुस्खा ये है कि उन्होंने लेना है जायफल 50 ग्राम, कायफल 50 ग्राम, खुलनजान 50 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 50 ग्राम, मीठी दाना 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम और ईरानी अकरकरहा 50 ग्राम। इन तमाम अज्जा को 50-50 ग्राम लेना है। उनको अच्छी तरह कूट पीस कर इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद सुबह शाम आधा चम्मच ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर उनके जिस्म में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर किसी ने कोई भी सवाल पूछना है कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे, हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। और आखिर में फिर आपसे कहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।